ग्रह जो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए, उनके गुरुत्वाकर्षण। सूर्य क्या है? एक गतिशील तारा है जिसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है और इतना बड़ा होने के बाद भी हमें एक बॉल की तरह से दिखाई देता है, जिसे हम येलो स्टार के नाम से जानते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है जिसके चारों तरफ ये ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पे घूमते हैं और अक्ष पे घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बड़े बच्चे, आपको पता है अक्ष पे घूमने से क्या होता है? रात और दिन होते हैं और परिक्रमा करने से होते हैं साल और ऋतु। एक साल लगता है पृथ्वी को 12 महीने और 12 महीने में मौसम भी बदल जाता है। थोड़ा फैन चला। जुपिटर सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है जिसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती है। सूर्य के अंदर तो 13 लाख, लेकिन जुपिटर में 1300। इस ग्रह को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल का समय लगता है। जब महाकुंभ होता है तब इसकी एक परिक्रमा पूरी होती है, यानी 25 में इसकी परिक्रमा पूरी होने जा रही है। रोज हम प्राकृतिक उपग्रह देखते हैं, एक ही चंद्रमा देख पाते हैं, लेकिन इस सौर परिवार में सैटेलाइट का नंबर 200 के करीब पहुंच गया। ये सभी तो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं वो ग्रह सैटेलाइट या मून कहलाते हैं। इसी तरह सभी ग्रहों के अपने चंद्रमा है, सबका नंबर भी अलग अलग है। जुपिटर के सैटेलाइट का नंबर है 92 चंद्रमा है इसके अपने, इसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा। शनि ग्रह ये दूसरे नंबर का प्लैनेट है। ये सौर परिवार का सबसे सुंदर सदस्य, ब्यूटीफुल प्लैनेट है। इसमें ये रिंग्स है। ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मिलने वाले डस्ट पार्टिकल और आइस, कंकड़ पत्थर, यही सब मिलकर बले बनाते हैं और ये बनते टूटते हैं। यूरेनस और नेपच्यून जो कि मीथेन गैस के बने हैं, हमें ब्लू दिखाई देते हैं। रिंग्स इन चारों गैसेस प्लैनेट में है, लेकिन सैटर्न की सबसे प्रोमिनेंट, क्योंकि जैसे जैसे सन से दूर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, आइस मिल रहा है जो रिफ्लेक्शन से शाइन है। यूरेनस को अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर करें तो ये 400 टाइम्स बड़ा है। समझ लीजिए हमारी अर्थ एक एप्पल है तो ये बास्केट। इस प्लैनेट को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 84 साल लगते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सन से दूर जा रहे हैं परिक्रमण काल बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है। क्यों? लाइट बहुत देर में पहुंच रही है। ये प्लैनेट 98 डिग्री पे टिल्ट है, बिल्कुल ऐसे। तो सपोज कीजिए अगर इसके एक पोल पर हम पहुंच जाते हैं तो 42 ईयर्स तक तो हमको लाइट मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट 42 ईयर डार्क में रहना पड़ेगा। नेपच्यून तक टेम्परेचर पहुंच गया है -220 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टेम्परेचर चला गया, बहुत ही ठंडा। इस ग्रह के वायुमंडल में हवाएं चलती हैं जिसकी स्पीड होती है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। मरकरी और वीनस की बात करें तो दोनों ही गर्म है। मरकरी पर टेम्परेचर रहता है 400 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वीनस पर टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा 500। पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री पे। वहां का तापमान 400 डिग्री। मंगल ग्रह की बात करें तो जहां फिलहाल जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी से दूरी है 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। अगर आप मार्स पे जाएंगे तो 8.5 महीने लगेंगे पहुंचने और उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा। मनुष्य का जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक कोशिश में लगे। हमारी पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं कि यही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। देखा आपने, ऊपर इतने गर्म है और नीचे इतने ठंडे, और ये चारों तो गैसेस के बने, तो रहने का सवाल ही नहीं होता। बैलून में हम रह सकते हैं क्या? नहीं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक चीजें कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर जो सही परसेंटेज में हमें अर्थ करती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य की परिक्रमा कर रही है और 0.5 किलोमीटर के हिसाब से अपने अक्ष पे घूम रही है। अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन इतना स्लो होता है कि हमको पता ही नहीं चलता। 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट कितनी देर में पहुंचती है पृथ्वी पर? सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। और हम सब यानी सन और ये प्लैनेट, हम सब इस गैलेक्सी के अंदर, इस मंदाकिनी, जिसे हम अपनी मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा, जिसमें खरबों तारे हैं और उन्हीं में से हमारा सूर्य। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान बहुत ही छोटा है, एक सैंड पार्टिकल के बराबर, क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सी मंदाकिनियां हैं, उनका अपना अपना सौर परिवार है। और इस सौर परिवार के बारे में हम जानते हैं जिसमें
बहुत जानकारी थी आपके लिए। अब आप लोग जाएंगे थिएटर में जहाँ मेन कार्यक्रम दिखाया जाएगा। आप जो ऑडियंस वो पहले जाएंगे, उनके पास टिकट से, उनके बच्चे बाद में जाएंगे। तो सेपरेट लाइन लगाएंगे, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग। चलो आ जाओ, जोरदार तालियां पड़ रही है।